దేశంలో మార్పు రాకుంటే మన బతుకులు బాగుపడవని అన్నారు సీఎం కేసీఆర్. ఎన్నికల పార్టీలు ఉన్నా సమస్యలు పట్టించుకునేవారు లేరన్నారు. మహారాష్ట్రలో ఎన్ని నదులు ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ ఇంకా తాగునీటి కోసం ఎందుకు తన్లాడాల్సి వస్తుందని ప్రశ్నించారు. ఒక పక్క రైతులు మరణిస్తుంటే వారిని పట్టించుకోవడం కేంద్రం మానేసిందన్నారు. ఆఫ్రికా నుంచి చీటాలను తీసుకువస్తే సమస్యలు తీరవని, రైతులంతా పులుల్లా మారాలని పిలుపునిచ్చారు సీఎం కేసీఆర్. बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों श्रमजीवी जो उसमें काम करते हैं कामगार लोग रोड पे आ रहे हैं और देश में पूरा जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद खेल रहे हैं हमारे आंखों के सामने। रोज बरोज हम देख रहे हैं, जो धनवान है, अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। एक ही साल में 10 लाख 12 लाख करोड़ के करोड़ोपति अरबोपति बन रहे हैं। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। ये सब कड़वे सच है, आपके हमारे आंखों के सामने है। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, जो रोज हमारे को देखने को मिलता है। ये कोई माने या ना माने, ये कड़वा सच है। ये सारे जो भी चल रहा है ऐसा ही चलना चाहिए या इसका कुछ इलाज होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। किसी भी देश में कभी कोई बीमारी लगती है, मारने वाले डॉक्टर होते हैं उस समाज के, उस देश के दानिश्वर, बुद्धिजीवी, उस देश के, उस समाज के युवा शक्ति, जिनके पास खून, जिनके खून में ताकत होता है, यही डॉक्टर्स होते हैं। नौजवान भाइयों को मैं प्रणाम करके पूछता हूं, हम लोगों को तो उम्र गुजर रहा है, लेकिन ये कल का देश आपका है, भविष्य आपका है। आप ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ उज्जवल रास्ता बनाओगे, फैसला कीजिए। और एक बात पक्का तय करके चलिए, हमारी जो समस्या है किसी भी दिन ये हमको ही सुलझना पड़ेगा। कोई अमेरिका से नहीं आएगा, कोई रूस से नहीं आएगा, कोई दूसरे देश वाले आके हमको नहीं सुधारेगा। सवाल ये है कितने जल्दी हम जाग जाए उतना ही हमारा सुधार होगा। जितना हम लेट कर दिए और बड़े अन्याय का सामना हमें करना पड़ेगा। एक ही बात सोचिए, हिंदुस्तान में कई महान किसान नेता पैदा हुए, कई लोग। सर छोटूराम जो आजादी से पहले पंजाब राज्य में काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत काम कर रहे थे, यहां अपना महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में कई लोग, लाखों लोग काम कर रहे थे। कर्नाटक में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी, तमिलनाडु में नारायण स्वामी जी, आज पंजाब में राजोवाल जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे भारत किसान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चडोनी जी, ये सारे लोग लड़ते रहे। आखिर एक बात सोचिए, हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र है, लोकशाही है, तो 13-13 महीने किसानों को क्यों दिल्ली में, देश के राजधानी में धरना करना पड़ता है? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्या स्थिति है? ये लोकतंत्र है? 13 महीने के बाद, 13 महीने के दौरान में 750 किसानों का मृत्यु हो गया। 750 लोगों को मरने पड़ते हैं इस देश में, जिसमें लोकतंत्र हम कहते हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है देश में? उसके बाद प्रधानमंत्री खुद माफी मांगते हैं, कानून वापस लेते हैं। अभी और 13 महीने गुजर गए, होता कुछ नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है, लोकशाही है? किसानों का ये मान्यता है?
मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात मैं किसी और जगह कहा तो वो लोग कह रहे थे दाल में काला है, ये पुरानी बात है भैया, अब तो पूरा दाल ही काला है। तो मतलब क्या है? जरूर कुछ इलाज की जरूरत है, कुछ ना कुछ परिवर्तन की जरूरत है। भारत को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। भारत को परिवर्तन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे हमारा किस्मत नहीं बदलने वाला है। एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन, यानी कि एक पार्टी हार गया दूसरा पार्टी जीत गया, ये परिवर्तन नहीं होता भाइयों। उच्च गुणवत्ता वाली, जिस चुनाव के दरमियान, जिस चुनाव के जरिए जनता जीतती है, जनता मांगे सफलता मिलती है, वो सही जीत होता है। पार्टियों का जीत नहीं होगा। पार्टियां तो कहीं जीता है हमने, कहीं जीते, एक गया दूसरा है तीसरा है चौथा है, कितने को जीता है अब तक हम लोगों ने? कितने पुड़ारी आए इस देश में, कितने नेता आए, कितने पार्टी आए, लेकिन समस्या जैस के तस, समस्या का कोई समाधान नहीं। जिस देश में हर दिन सौों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हो, रोज 6-7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री को या राज्य के नेताओं को क्या पड़ी है? वो लोग तो अफ्रीका से शेर ला के दिखा रहे हैं हमारे को। अरे भाई, ये हमारे किसान शेर मर रहे बोले तो देखो देखो, ये अफ्रीका का चीता है, ये नामीबिया का शेर है, इसको देख के खुश हो जाओ। क्या समझ में आता है? समस्या का वो समाधान नहीं है। इसीलिए मैं हमारे शेतकरी भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, जब तक हम खुद शेर नहीं बने हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तैयार होना चाहिए। మార్పు రానంత వరకు దేశం బాగుపడదని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చినా ఏ పార్టీ కూడా దేశాన్ని పట్టించుకోలేదని మండిపడ్డారు. దేశ తలరాతను మార్చడానికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భవించిందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. నాగ్పూర్లో బీఆర్ఎస్ శాశ్వత కార్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. పోరాటంలో ధర్మం ఉంటే తప్పకుండా విజయం లభిస్తుందని అన్నారు. దేశం మారేదాకా బీఆర్ఎస్ ఉద్యమం ఆగదని సీఎం కేసీఆర్ తేల్చి చెప్పారు. भारत को परिवर्तन होना होगा। बिना परिवर्तन के भारत विकास नहीं होगा भारत में, ये बिल्कुल तय है। जो कि लंबा समय गुजर चुका है, कई पार्टियों को मौका दिया जनता ने, लेकिन कुछ बात सही नहीं आया है। हमारे आंखों के सामने हमसे बुरा हालत में रहने वाला चाइना आज दुनिया को कमांड कर रही है। साउथ कोरिया आगे बढ़ गई है। बम का मार खाने के बाद फिर उठ खड़ा है। जापान देश हमारे आंखों के सामने है। जैसा मोहम्मद महातीर के नेतृत्व में मलेशिया में परिवर्तन हुआ और सिंगापुर में जहां कुछ भी नहीं है वो लोगों का हालत भी हमसे बेहतर है। ये सारे चीज हमारे आंखों के सामने हुई है। 75 साल में जो हो रहा है, इससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स जाकर एक नया ढंग से, नया रंग से, एक नया जंग करके हम भारत को बदल सकते हैं। इसी पुराने तरीके से हम लोग नहीं बदल सकते। इस बात को समझने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। इस परिवर्तन भारत में जो आना है, बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पैदा हुआ है बीआरएस पार्टी। बीआरएस एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए नहीं पैदा हुआ। ये सारे भारतवासी जितने भी है, उनके हकों को लड़ने के लिए, उनके हकों के लिए बिल्कुल बीआरएस पैदा हुआ है। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जब भी नए पार्टी आता है, नया ताकत उभरने लगता है,
पुराने ताकतें इकट्ठे होकर के भी हमला करने लगते हैं, साजिशें रचते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, पुलिस को लगा देते हैं। लेकिन डरना नहीं है। अगर डरे तो आप भी आजाद नहीं होते थे, अब भी ब्रिटिश के गुलाम बने रहते थे। इसलिए मैं कहता हूं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। ये डरने से बिरने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हमारे जंग में नेकी है, हमारे जंग में ईमान है, तो जरूर हमारी जीत होगी। हम जीत के रहेंगे, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह हो, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। इसीलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आया है बीआरएस पार्टी, और बीआरएस पार्टी परमानेंट ऑफिस हमने खरीदा है नागपुर में। हमारे अभय भाई और लोग यहां पे भी परमानेंट ऑफिस खरीद रहे हैं, कोई किराए वाला नहीं, बिल्कुल परमानेंट। बीआरएस काम करता रहेगा। जब तक भारत पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा।